हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों के सामने रसायन के एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक है हमारा धातु का शोधन, उपस्थित हुआ हूं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो भी धातुएं पृथ्वी से निकाली जाती हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, उनको साफ करते हैं। साफ करने के बाद वो धातुएं हमको शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती हैं। इसी क्रम में हम विभिन्न प्रक्रमों को अपनाते हैं। उसी प्रक्रम में एक प्रक्रम है धातु का शोधन। आज हम लोग धातु के शोधन की सबसे अच्छी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण के विषय में जानेंगे। एक बात और स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं पीतल में जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, ठीक है। सोल्डर आयरन देखे होंगे, उसमें आप लोग जानते हैं जंग नहीं लगता है। ये कैसे बने होते, ये कैसे बने होते हैं, इस सब को जानने के लिए हम आज मिश्र धातु का भी अध्ययन करेंगे। जंग कैसे लगता है, लोहा बरसात में रखने से कैसे खराब हो जाता है, इस सब को जानने के लिए हम आज संक्षारण का अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, जिससे पूरे का पूरा टॉपिक विद्युत अपघटनी परिष्करण भी, संक्षारण भी और मिश्र धातु भी आपकी समझ में आ जाए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विद्युत अपघटनी परिष्करण। देखिए, धातु की शोधन की प्रमुख विधि है ये विद्युत अपघटनी परिष्करण। धातु के शोधन की प्रमुख विधि है, ठीक है। इस विधि से लगभग 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त होती है, ठीक है, शुद्ध धातु प्राप्त होती है। देखिए, धातु के निष्कर्षण से जो हमको धातु प्राप्त हुई थी, उस धातु में कुछ अशुद्धियां रहती हैं। कौन सी अशुद्धियां? जैसे गालक की अशुद्धियां, गालक आप लोग देखे होंगे, गालक रहता है, सिलिकॉन की अशुद्धि रहती है, ठीक है, और फास्फोरस की अशुद्धि भी रहती है। तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विधि है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं। उस बर्तन में एक विद्युत अपघट्य भर देते हैं, या हम कहते हैं लवण का जलीय विलयन। किस लवण का जलीय विलयन? जिस धातु को निष्कासित करना होता है, धातु के लवण का जलीय विलयन ले लेते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या करते हैं, दो छड़ लेते हैं, एक मोटी छड़, ठीक है, एक मोटी छड़ लेते हैं, ठीक है। ये छड़ कैसी होती है? एनोड की होती है, एनोड की, और अशुद्ध धातु की। कौन सी धातु की? जो हम धातु के शोधन से धातु निकाले हैं, उस धातु की, अशुद्ध धातु की मोटी छड़ ले देते हैं, और एक पतली छड़ लेते हैं शुद्ध धातु की, शुद्ध धातु की पतली छड़, ठीक है, शुद्ध धातु की पतली छड़ ले लेते हैं। और इसको क्या करते हैं, इसको सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। ये धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया। बात समझ आई कि नहीं? इसको सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कैथोड, ये किसकी होती है? कैथोड होती है। ये कैथोड का कार्य करती है और ये एनोड का कार्य करती है। बात समझे? अब क्या करते हैं, इसे विद्युत प्रवाहित करते हैं। और कौन सा जलीय विलयन लेते हैं, किस धातु का? जिस धातु को निष्कासित करना होता है, उस धातु का जलीय विलयन हम लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई?
उस धातु के लवण का जलीय विलयन हम लोग लेते हैं। अब होता क्या, जैसे ही विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसमें से जो धातु है वो निकल करके एनोड से पहले किसमें घुलती है, पहले घुलती है इसमें, और इसमें से घुलने के बाद इस कैथोड पर जाती रहती है और जो अशुद्धियां हैं वो गल करके नीचे गिर जाती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, एनोड पंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोड पंख, या अंग्रेजी में कहते हैं एनोड मड। एनोड मड कहते हैं किसको, जो अशुद्धि है, अशुद्ध है, इसमें जो अशुद्धि मिली हुई है उसको एनोड पंख कहते हैं। कौन सी अशुद्धि मिली है, गालक की अशुद्धि मिली हुई है, फास्फोरस की अशुद्धि है और सिलिकॉन की अशुद्धियां मिली है, इनको एनोड पंख कहा जाता है। और ये उसमें घुल जाती हैं और शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर जाने लगती है। ठीक है, इस विधि से जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको 99.9% शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया विद्युत अपघटनी परिष्करण। आइए देख लेते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। मिटा दे इसको, संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्षरण होना, किसका, धातु का। देखिए कुछ धातुएं जैसे लोहा है, यदि उसको बारिश में हम खुला रख दें तो देखिए उसमें उसका संक्षारण होने लगता है, उसका क्षरण होने लगता है, यानी उस पर क्या लगने लगता है, जंग लगने लगता है। आयरन को यदि हम खुला छोड़ दें बरसात के मौसम में तो उसमें जंग लगने लगता है। ठीक है, धातुएं अन्य अम्लों के साथ भी और नमी के साथ भी, वायु के साथ भी क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु की चमक को समाप्त कर देती हैं। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण दें हम आपको, आयरन का 4Fe प्लस ये 3O2 और प्लस यक्स H2O, ये बन जाता है 2Fe2O3 इंटू यक्स H2। ये क्या है, आयरन है, आयरन है, ये सॉलिड है, ये क्या है, गैस है, ये ऑक्सीजन है। किस रूप में है, गैसियस फॉर्म में। और ये क्या है, नमी है, ये भी गैसियस फॉर्म में। किसकी नमी, वायु की नमी है। ठीक है, इस वायु की नमी से ये क्रिया करता है और ये जंग बना लेता है। क्या बना लेता है, जंग बना लेता है। ठीक है, ये भी कैसा होता है, सॉलिड होता है ना। अपने घर के बाहर देखिए लोहे को रख दीजिए रखा हुआ, या पुराना लोहा देखे तो उसमें आपको जंग लगा हुआ दिखाई देता है, यानी धीरे धीरे उसका क्षरण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब संक्षारण जो है, संक्षारण से लगने की संक्षारण से बचाव की कुछ युक्तियां हैं। किसी धातु को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला आप लोग सब जानते हैं, नंबर 1 पेंट चढ़ाना। ठीक है, धातु पर क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते, आता है पेंट ना, उसको क्या करते हैं, उसकी एक परत चढ़ा देते हैं, तब धातु पर जंग वो नमी की, वायु की नमी को नहीं सोख पाता है। पेंट क्या करता है, वायु की नमी को दूर रखता है और तब जो है हमारी धातु बच जाती है। ठीक है, उसमें जंग नहीं लगता है। दूसरा है तेल या ग्रीस लगाना। तेल या ग्रीस लगाना, इसको लगाने से भी क्या होता है कि नमी दूर रहती है, किससे, ठीक है, नमी दूर हो जाती है धातुओं से, और इसलिए उस पर तेल या ग्रीस लगा लेते हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण चीज है एनोडीकरण। एनोडीकरण, ठीक है, इस एनोडीकरण में क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है।
क्या नहीं लगता है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगता है। एनोडीकरण में क्या किया जाता है कि एल्यूमिनियम को H2SO4 के साथ मिला करके, ठीक है, विद्युत अपघटन कराया जाता है धातु किसी उस पर डाल करके। जिस धातु को हमको संक्षारण से बचाना है उस पर एल्यूमिनियम को H2SO4 में डाल करके उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो उस धातु पर एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और चीज है, उसको हिंदी में कहते हैं एस दलेपन या यस दलेपन, या अंग्रेजी में कहते हैं जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग, ठीक है, कि जो जिंक है, जस्ता है, उस पर जंग नहीं लगता। ठीक है, उस पर जंग नहीं लगता। ये इसकी एक बहुत सूक्ष्म परत, जिंक की बहुत सूक्ष्म परत भी होती है, तो वह क्या करती है, जिंक की सूक्ष्म परत वह जंग से रक्षा करती है, जंग लगने नहीं देती किस पर, लोहे पर। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इसको लोहे के ऊपर इसकी एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, किसकी, जिंक की कोटिंग की जाती है, इसको पिघला करके लोहे पर इसकी एक परत चढ़ा दी जाती है। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इस विधि में देखा होगा आपने मोटरसाइकिलों के बम्फरों में या ऐसी जगहों पर साइकिल के हैंडल में, मोटरसाइकिल के हैंडल में इसकी परत चढ़ी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी जाती है जिससे उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, वह चमकती रहती है। इस तरह से हम धातुओं को संक्षारण से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिश्र धातुएं। अब मिश्र धातुएं क्या हैं? देखिए, जो हमको लोहा प्राप्त होता है, आप जानते हैं जो शुद्ध लोहा होता है वो नर्म और मुलायम होता है। जो लोहा प्राप्त होता है वह कैसा होता है, नर्म और मुलायम। ठीक है, अब जो लोहा हमारे पास आता है वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। ये लोहा नर्म और मुलायम होता है। कौन सा, जो हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसको हम कच्चा लोहा भी बोल सकते हैं। अपने यहाँ देखिए, कोई औजार है, उसको मारने पे टेढ़ा हो जाता है तो कहते हैं लोहा कच्चा है। ठीक है, लेकिन लोहा कच्चा नहीं है, वह शुद्ध लोहा है, वह शुद्ध लोहा है। उसमें क्या करते हैं, लोहे में मिलाते हैं 0.05% कार्बन को मिला देते हैं। ठीक है, 0.05% कार्बन को मिला देते हैं, जिससे ये जो लोहा है इसके मिलने से ये कठोर हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? ये लोहा कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है और प्रबल मजबूत हो जाता है। कठोर होकर के क्या होता है, ये मजबूत हो जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अब ये क्या हो गई, मिश्र धातु हो गई। किसकी, लोहा और कार्बन को मिला दिया गया तो क्या बन गई है, मिश्र धातु। यानी दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर उसके गुण में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। एक और चीज आपने देखा होगा, स्टेनलेस स्टील, हमने शुरू में ही बताया था। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि जंग नहीं लगता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। इसमें आयरन होता है 73%, क्रोमियम होता है 18%। ठीक है, आयरन 73%
और क्रोमियम 18% और निकिल 8%, निकिल भी इसमें मिलाया जाता है, निकिल 8% और कार्बन 1%। इतनी चीजें मिलाकर के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। अब आप जानते हैं कि स्टेनलेस स्टील में जो है वो जंग नहीं लगता, यानी उसका क्षरण नहीं होता है। तो ये स्टेनलेस स्टील क्या है? एक प्रकार की मिश्र धातु है, ठीक है, एक मिश्र धातु है, ठीक है। एक और आता है आयरन सोल्डर, आपने देखा होगा टांका जोड़ने के काम आता है, जिसको हम आयरन सोल्डर बोलते, ठीक है। इसमें जो है 50% टिन होता है और 50% शीशा होता है, 50% शीशा और 50% टिन को मिला करके ये बनाया जाता है और क्या बनता है? सोल्डर आयरन बन जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम टीना लगाने में टांका लगाने में करते हैं, तारों को जोड़ने में, किसमें? प्लेट्स में तारों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ मिश्र धातुओं को। मिटा दें से कुछ मिश्र धातुएं हैं, उनमें कितने प्रतिशत धातुएं हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है पीतल, ठीक है। पीतल में क्या होता है? कॉपर होता है। कॉपर कितना परसेंट? 80% और जिंक 20%, ठीक है। पहली मिश्र धातु है पीतल, पीतल में कॉपर 20% और जिंक 20%। दूसरा है फिर कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज बोलते, ठीक है। ब्रॉन्ज में कॉपर जो है वो 88% है और टिन जो है 12%, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर, नंबर 3 जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में कॉपर 60%, ठीक है, जिंक 20% और निकिल भी 20%, ठीक है। कॉपर 60%, जिंक 20% और निकिल 20%, ठीक है। ये हो गए जर्मन सिल्वर। अभी हमने आपको स्टेनलेस स्टील बताया, स्टेनलेस स्टील में आयरन कितना है? 73%, क्रोमियम 18% और निकिल 8% और कार्बन 1%, ठीक है। फिर हमने आपको एक और बताया था, अभी पहले ही बताया था, सोल्डर आयरन टाका लगाने का काम आता है, जिसमें लेड 50% और टिन भी 50% पाया जाता है, मिलाया जाता है। यानी इन धातुओं का समांगी मिश्रण है ये इस धातु का समांगी मिश्रण है, ये इन धातुओं का समांगी मिश्रण है, और ये इस धातु का समांगी मिश्रण है, और ये इन धातुओं का समांगी मिश्रण है। इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहेंगे हम मिश्र धातुएं, ठीक है। ये हो गई मिश्र धातुएं। स्टूडेंट्स, आज वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को जरूर इसके विषय में बताइए, उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो, ठीक है। इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।